उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर सचिन दुबे एक सामान्य विषय को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद वो समाज में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो मिसलीड करती हैं थ्रू द एडवर्टीजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसकी वजह से बहुत से समाज में ऐसे हमारे कंज्यूमर और कस्टमर हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले, जो कि प्रभावित होते हैं, उनका नुकसान होता है। इसलिए उन कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर के आई हुई है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि 2019 से पहले हमारे समाज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर के आया है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस। इस एक्ट को लाने का मेन जो उद्देश्य है कि किस तरीके से हम समाज के इन प्रोडक्ट को यूज करने वाले जो प्रभावित लोग हैं उसके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें और हम उनको मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके, किस तरीके से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके और उन कंपनियों के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जा सके और हम अपने कंज्यूमर को किस तरीके से अवेयर कर सकें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने इस एक्ट के जरिए एक रेगुलेटरी बॉडी को स्टेबलाइज किया गया, जो कि प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। कि किस तरीके से ये रेगुलेटरी बॉडी जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि किस तरीके से हम कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। सेकेंड, अगर हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि 1986 इससे पहले जिसको रिप्लेस करके 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो एक्ट बहुत ही पुराना हो चुका था और हम इस मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं, डायनामिक नेचर है, बदलती जा रही हैं। ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ला करके इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया है। इसके साथ ही साथ ये एक्ट हमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए भी हमें प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेशल कमीशन एक्ट के जरिए इसको स्टेबलाइज किया गया और ये 3 लेवल पर ये इस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। और इसके साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें ये ऑप्शन देता है कि हम किस तरीके से चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो ये कमीशन बनाया गया है, जो 3 लेवल में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो समाज में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, वो अपने जो सूट फाइल उस कंपनी के अगेंस्ट किस कमीशन में करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको डिवाइड किया हुआ है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, आप स्टेट लेवल में भी जा सकते हैं और नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सूट फाइल करने का हमारे तीनों ही लेवल में करने का अगेंस्ट उस कंपनी के लिए है, वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। इसका मतलब कि आप जितने पैसे के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं उसकी वैल्यू के आधार पर ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हम
जा सकते हैं। अच्छा, हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो एस्टैब्लिश किया गया है ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टैब्लिश किया है। दूसरा देखें तो स्टेट कमीशन, जो कि हर स्टेट में एक एक स्टेट कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है, और जो नेशनल कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1 करोड़ तक के वैल्यू को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और 1 करोड़ से अबव 10 करोड़ के नीचे हम स्टेट लेवल में, और 10 करोड़ से अबव अगर हमारा क्लेम है तो उसको हम नेशनल लेवल में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रूल 2021 के आने के बाद इस वैल्यू को रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने के बाद 50 लाख तक के क्लेम को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेकर के जाते हैं, और 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक के वैल्यू को क्लेम को हम स्टेट लेवल में, और 2 करोड़ के ऊपर अगर कोई क्लेम है तो उसको हम नेशनल लेवल में, नेशनल कमीशन में लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य ये था कि समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोताओं हैं जो कि इस बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट से काफी प्रभावित होते हैं और उनके खिलाफ अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हम उनको अवेयर कर सके कि समाज में गवर्नमेंट ने हमारे समाज को उनके राइट्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर के आया है, जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको अवेयर करता है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ आप सूट फाइल करें, क्लेम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।